सुबह सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। सुबह का वातावरण ये शांत होता है। इस वातावरण में जो हवा होती है वो ज्यादा गर्म नहीं, ज्यादा ठंडी नहीं और पूरी आह्लाददायक होती है। अंधेरा होने के बावजूद भी धीरे धीरे वो छटने लगता है और प्रकाश का आभास जो निरीक्षण करता है उसको होता है और धीरे धीरे उषक काल और फिर सूर्योदय। ये जो घटना है सुबह की, ये जो अंधेरे से लेकर के सुबह सूर्योदय तक जो अनुभव करता है वह अपने जीवन के अंधेरे को भी हटाता है। उसके लिए वो ट्रेनिंग मिलता है। इस शांत वातावरण में विचार भी योग्य होते हैं, आते हैं और करना भी चाहिए। जो शांत वातावरण मिलता है, अंधेरा होता है, लेकिन अंधेरे में जो उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो उठता है और अंधेरे का पहले अनुभव किया, जीवन एक अंधेरा लगता है, स्पष्टता नहीं होती। और स्पष्टता कैसी होगी? ये जब हम निरीक्षण करते हुए इस सुबह के काल को देखते हैं, उषक काल को देखते हैं, तो हमें अपने जीवन के बारे में भी अंदाजा आ जाता है। हमारा जीवन भी अज्ञान से, अंधेरे से युक्त है और उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए सूर्य का आना जरूरी है। और सूर्य जैसे भी दूर से ही उसकी भनक लगती है अंधेरे को, तो अंधेरा फिर भागने की तैयारी करता है। वह धीरे धीरे भाग जाता है और उसकी हलचल हमें मालूम पड़ती है। भोर में अंधेरा स्पष्ट होने लगता है, प्रकाश छाने लगता है। उषक काल में लालिमा आती है, अंधेरा छटने लगता है, प्रकाश की किरणें आने को तैयार है। ऐसा ही हमारा जीवन, जब हम ज्ञान की सूर्य का उदय हमारे जीवन में होगा तो अज्ञान रूपी अंधेरा हटता है, धीरे धीरे हटता है। जैसा ही प्रकाश नजदीक आता है तो अंधेरा भागने लगता है। हमारा ज्ञान भी ज्ञान के कारण भागने लगता है और स्पष्टता आने लगती है, दिखता है। यह निरीक्षण हमारे जीवन को आधार देता है। अंधेरा कोई ऐसा अचानक नहीं हटता है, वैसा हमारा जीवन का अज्ञान भी अचानक नहीं हटता है। उसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। सूर्य प्रकाश जैसे अंधेरे को धीरे धीरे मिटाता है, वैसे हमारे जीवन में ज्ञान अज्ञान को मिटाता है और हमारे कर्म को भी मिटाने वाली ताकत उस तेज में होती है, उस ज्ञान में होती है। और ये जो शांत वातावरण, प्रशांत वातावरण हम जब अनुभव करते हैं तो निरीक्षण भी अच्छा होता है। अंधेरे में पहले डर लगता है, लेकिन जो सुबह उठता है वो अंधेरे से डरता नहीं। जो भोर में उठ जाता है वो अंधेरे से नहीं डरता है। वो शांत ऐसे वातावरण का बहुत ही आनंद से अनुभव करता है। जिसके मन में डर होता है वो उठता भी नहीं है, वो अंधेरे से डरता है। और जो डरता है वो शांत नहीं हो सकता, वह स्थिरता से नहीं रह सकता।
जो अपने ध्येय पर अडिग है, जो अपने ध्येय को लेकर आगे बढ़ता है, वह अंधेरे से नहीं डरता है। वह शांतता का अनुभव वो कर लेता है, क्योंकि उसकी ध्येय निष्ठा, उसके प्रति वो बहुत ही सजग रहता है। उसके लिए सब कुछ, चाहे अंधेरा आ जाए चाहे प्रकाश, बस मुझे ध्येय की प्राप्ति होनी चाहिए, वो ध्येयनिष्ठ होता है। ऐसा ही व्यक्ति उस अंधेरे से डरता नहीं। जो अंधेरे से डरता नहीं वही प्रशांत बनते जाता है। जो मन को और इंद्रियों को संयमित करता है, इधर उधर भटकने नहीं देता, वह भी शांत होता है। जो इंद्रियों के पीछे भटकने लगता है, जो मन के पीछे भटकता है, वह चंचल और भययुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो प्रशांत है, उसके मन में डर नहीं है, उसके दिल में कोई भी डर नहीं है। वह ध्येयनिष्ठ है, वह अपने ध्येय पर चलने के लिए कटिबद्ध है। वह इधर उधर देखता नहीं है। कोई बीच में भी आता है अंधेरा भी, या तो कोई संकट या तो व्याधि विकार, जो भी आता है उसका वो सामना कर लेता है निडरता से। और वही शांत रह सकता है जो सामना करता है। जो मन को संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वही उस प्रशांत ऐसे भगवान के साथ जुड़ जाता है। और जो भगवान के साथ जुड़ गया वही निर्भय बनता है। विष्णु पदम निर्भयम, उसका जो पद है वह निर्भय है, और जो निर्भय है वह शांत है। शांताकारम भुजग शयनम, वह शांताकार है। वह सांप यानी कि नाग पर भी सोता है। भुजग शयनम, विष होते हुए भी वह शांत रहता है। ऐसी उसकी मुद्रा है। उसके मन में, उसके दिल में कोई डर नहीं है। जो साक्षात अभय का रूप है, निर्भयत्व का रूप है, ऐसा भगवान, ऐसे प्रभु, तू हमारे दिल में बैठ जा, तू हमारे अंतःकरण में आ जा, और तेरा ही लक्ष्य मेरे जीवन में हो। ऐसी ध्येय निष्ठा मेरे जीवन में आ जाए, मेरा मन तेरे में ही लगे। और फिर डर निकल जाता है। जब कोई भक्ति करता है, प्रभु भक्ति करता है, तो डर निकल जाता है, वो प्रशांत रहता है। ऐसी शांतता हमारे जीवन में आ जाए। हे प्रभु, तू मेरे साथ है, तो मुझे डरने की बात नहीं। तू ही मेरा लक्ष्य है, तो मुझे बाकी कोई व्यथित नहीं कर सकता। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा स्वामी है, तो फिर बाकी डरने की आवश्यकता नहीं। मन भी इधर उधर नहीं भटकता है। ऐसे प्रशांत, शक्तिशाली, उत्साह रूप, आनंद रूप ऐसे प्रभु को याद करते हैं। हमें वो दिखता नहीं, तो जिसने दिखाने का प्रयास किया, जिनके जीवन में प्रभुत्व, जिनके जीवन में देवत्व हमने देखा, देख रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं, महापुरुषों को याद करते हैं जो हमें दिखते हैं। उनके दिखने के कारण हमें प्रेरणा मिलती है, और ऐसे व्यक्तियों को याद करते जो हमें प्रेरणा देते हैं। ऐसे ऋषि मुनि संत महंत
जो भी जाने अनजाने में हमें प्रेरणा देते हैं, ऐसे अतिथि, माता पिता आचार्य, जिन्होंने हमें जन्म दिया, दिशा दे दी, ध्येय दे दिया, हमें अभय दे दिया, ऐसे व्यक्तियों को याद करते हैं। हमें सिखाया, प्रेरणा दी। उनमें मित्र परिवार, साथ में रहने वाले, छोटे से लेकर बड़ों तक, फिर कुटुंबीय, इन सभी को याद करते हुए उनको हृदयपूर्वक नमन करते हैं। प्रणाम।